This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. कांग्रेस विधायक कर्नल धनीराम शांडिल के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धारा 144 के उल्लंघन पर जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। गुरुवार को सोलन में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि ज्ञापन में जिन कांग्रेसियों के नाम दिए हैं वो सरासर गलत हैं, क्योंकि जिनके उन्होंने नाम दिए हैं वे लोग शामिल ही नहीं थे। दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब शहर में शूलिनी मेला के दौरान धारा 144 लागू थी तो विधायक मंदिर में माथा टेकने गए थे। उन्होंने माना कि विधायक जरूर मंदिर गए थे, लेकिन जिन लोगों के नाम शिकायत पत्र में दिए हैं वे मौजूद नहीं थे। इसका मुख्य मुद्दा यह है कि कल भाजपा के कुछ नेताओं ने यहाँ के मंडल अध्यक्ष और कुछ जो हमें छोटे भैया नेता बोलते हैं और अपने को बड़ा नेता समझते हैं, उन्होंने डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा और उसके बाद वो प्रेस नोट भी दिया। आप सभी ने वो देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। उसमें उन्होंने ये दावा किया कि 19 तारीख को कर्नल धनीराम शांडिल जी जिस दिन यहाँ पर आए उस दिन उन्होंने हमारे साथ लगभग 8-9 नाम उसमें लिखे हैं कि हमने सभी ने जो है उनके साथ माथा टेका है। उन्होंने नाम विद एड्रेस जो है वो उसमें बड़े ही अच्छे ढंग से लिख के जो है वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया है। मैं उन ज़्यादा इल्ज़ामों में ना जाता हुआ सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नाम उन्होंने दिए हैं वो एक सफ़ेद झूठ है, जिसको ना तो वो कभी साबित कर पाएंगे। मैं गारंटी के साथ आपको ये कहता हूँ कि वो ना तो इसे साबित कर पाएंगे और उनके खिलाफ़ जिन के उन्होंने हम सबके नाम दिए हैं, हम सब जो है उनके खिलाफ जो है वो मानहानि का दावा करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 144 का उल्लंघन जो है हम लोगों ने किया, तो मैं माफ़ी चाहूँगा और भाजपा मंडल के अध्यक्ष को याद दिलाना चाहूँगा कि इसी रेस्ट हाउस सोलन में आपको जिसने अध्यक्ष बनने के बाद कंधों पे उठा के घुमाया था, उसी कार्यकर्ता को जब आपने पार्टी से निकाल दिया तो उसी कार्यकर्ता के समर्थक लगभग 200 से 300 लड़के जो हैं वो इसी रेस्ट हाउस में इकट्ठे हुए और आपके ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के राजेश कश्यप जी जो चुनाव लड़ चुके हैं विधायक का पिछला, उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन लिया। क्या उस समय 144 का उल्लंघन नहीं हुआ? पिछले दिनों इनके यूपी में एडमिटर उनकी टांग टूटी है जो चल भी नहीं सकते हैं। ये केशव कांत जी नाम है। ये लगभग 1.5 महीने से IGMC से इनका उपचार चला है। जौना जी के है, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास प्रेस नोट होगा। इन्होंने इनका भी नाम दिया। इन्होंने नाम दिया सुशील चौधरी का, जो उस दिन यहाँ पर सोलन में उपलब्ध ही नहीं थे, राजगढ़ में थे। इन्होंने नाम दिया अंकुश सूद का, जो 3 बजे तक, जब तक ये लॉकडाउन था और जब ये कर्फ्यू लगा था, माता की डोली नहीं गई थी, हम लोग तब तक अपने घरों में बंद थे। तो इन्होंने जितने के भी नाम दिए, चाहे वो हमारे पार्षद पार्वती तनवर जी हों, चाहे हमारे मैडम उषा मैडम हो, मुझे बहुत शर्म आती है। देखिए, उषा मैडम ने उस दिन हमारी जो आशा वर्कर्स हैं, महिलाओं के साथ मिलकर, पूनम मैडम अभी आने वाले हैं, उनका भी नाम था, इन सब का नाम दिया गया। जो उस दिन आशा वर्कर्स जो घर घर में जाकर अपनी सेवाएं दे रही हैं, अभी हमारी सरकार ने भी उनका मानदेय और प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है, उनको सम्मानित हमारी ये महिलाएं कर रही थी और इनका नाम भी इन्होंने डाल दिया कि ये मंदिर में मत्था टेकने गए। बहुत ही शर्म की बात है। ये पूनम मैडम भी आ गए, तो बहुत ही शर्म की बात है कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों के साथ साथ ये प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं। आपने कल का अगर इनका वो प्रेस नोट देखा होगा या ज्ञापन देखा होगा, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और अगर नहीं करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि केस तो इनके खिलाफ दायर होना चाहिए कि जिन्होंने जनता को भी गुमराह कर रहे हैं और प्रशासन को भी झूठी खबर देकर ये लोग गुमराह कर रहे हैं। अब बात आती है के खिलाफ जो है एक रैली निकाली और उस रैली में जो है कई सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। क्या 144 का उल्लंघन तब नहीं हुआ? एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो इनकी तरह झूठी नहीं है। इसके जो प्रूफ हैं, जो सबूत हैं, ये हम आपको देंगे। आप देख सकते हैं, ये युवा मोर्चा की वो रैली है जिसमें कई सौ लड़के पूरे माल रोड पर 144 का उल्लंघन करते हुए जा रहे हैं। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि इस बात को हम आज क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम राजनीति नहीं करना चाहते संवेदनशील मुद्दों पर। ये वो बात थी जिसमें हमारे देश के सैनिकों के मान और सम्मान की बात जुड़ी थी। एक पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे 20 सैनिकों को शहादत दी, तो उस मुद्दे पे राजनीति करना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने इस मुद्दे को नहीं छेड़ा। पर मुझे अफसोस है कि उनकी आंखें बंद हो जाती है जब वो लोग गलत काम करते हैं। दूसरा,
क्या 144 का उल्लंघन कांग्रेस कर रही है? ये डॉक्टर राजीव सहजल जी की है, ये 14 जून की फोटोज हैं जो उन्होंने कसौली में सड़क का उद्घाटन किया और ये फेसबुक पर भी उपलब्ध है। इनका बहुत विरोध भी हुआ, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी इसका विरोध राज्य स्तर पर किया। ये देखिए, सैकड़ों की तादाद में जाकर राजीव सहजल जी तो उद्घाटन कर सकते हैं, पर कर्नल शांडिल जी 4 लोगों के साथ जाकर सोलन शहर के लोगों का हाल नहीं पूछ सकते। बहुत ही निंदनीय काम जो है वो भाजपा कर रही है। आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति कुछ दिनों से इन्होंने शुरू करी है, इनको कर्नल शांडिल जी के खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि हम शांडिल जी के पास ये काम लेकर गए और उन्होंने वो नहीं किया, या शांडिल जी ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है और केवल अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए जो ये ऐसे काम कर रहे हैं। फिर एक बात आती है कि जो इन्होंने कल नाम दिए, बड़ी हैरानी की बात है, कौन इनका पीछे से इनको समझाने वाला है या कौन इनको चलाने वाला है और कौन इतनी गलत जो न्यूज़ इनको दी गई। मैं कहता हूँ बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, ये बात इन्होंने कल साबित करी जो इन्होंने पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन। किसी को ज्ञापन दिया। Him Agro Chemicals and Nutrients deals in all kind of power tiller, power sprayers, tractor, pesticide, etc. Address Krishna Bhavan Village, Shamti, Rajghat Road, Solan. Contact 94180 83325 82629 12345.